हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है। क्या देश की सुरक्षा का विषय देश के साथ विश्वासघात नहीं था? विश्वासघात नहीं था, विश्वासघात नहीं था। राफेल का मुद्दा इन दिनों भारत की राजनीति के केंद्र में है। राहुल गांधी चौकीदार को चोर बताकर मोदी पर इस डील में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी को ही झूठा करार दे रही है। लेकिन इस मुद्दे का असल सच क्या है, ये आपको और हमको ही तय करना है। अब राहुल गांधी के राफेल ज्ञान पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए राहुल के 9 झूठों को बेनकाब किया है। बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी के 9 झूठ और उससे जुड़े तथ्य जारी किए हैं। यही नहीं, बीजेपी ने झूठ बोलने के लिए राहुल को नोबेल का हकदार भी बता दिया है। देखिए राहुल के 9 झूठ और बीजेपी के तथ्य। झूठ नंबर 1, राहुल गांधी ने फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट ट्विस्ट करते हुए बताने की कोशिश की द सॉल्ट को भारत से डील करने के लिए अंबानी को ऑफसेट पार्टनर बनाना पड़ा। तथ्य, सुप्रीम कोर्ट और द सॉल्ट के सीईओ ने कहा कि ऑफसेट पार्टनर के चयन में भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं था। झूठ नंबर 2, राहुल गांधी ने भ्रांति फैलाने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट ने डील में गंभीर अनियमितता पाई, लिहाजा उन्होंने विचाराधीन मामले में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। तथ्य, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की शह पर अपील करने वालों की याचिकाएं खारिज की और कहा कि सरकार ने कुछ गलत नहीं किया। झूठ नंबर 3, राहुल गांधी ने दावा किया कि रक्षा मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी को राफेल डील के विरोध में डिसेंट नोट पेश करने के लिए मोदी सरकार ने सजा दी। तथ्य, राहुल गांधी का यह झूठ बेनकाब हो गया जब अधिकारी ने खुद मीडिया से बातचीत में किसी भी तरह की सजा से इनकार किया। झूठ नंबर 4, राहुल गांधी ने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने पीएम मोदी को चोर कहा और भारत सरकार ने उनसे रिलायंस को शामिल करने के लिए कहा। तथ्य, ओलांद ने इन आरोपों को खारिज किया, फ्रांस सरकार ने आधिकारिक बयान जारी किया। झूठ नंबर 5, राहुल गांधी ने संसद में भी झूठ बोला और कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने उनसे खुद कहा है कि इसमें कोई गोपनीय धारा नहीं है। तथ्य, फ्रांस सरकार ने उनके झूठ को खारिज करते हुए बयान जारी किया और कहा कि समझौता पार्टियों को क्लासिफाइड जानकारी साझा करने की इजाजत नहीं देता। झूठ नंबर 6, राहुल गांधी ने यूपीए के दौरान डील की कई कीमतें बताई। संसद में 520 करोड़, कर्नाटक में 526 करोड़, राजस्थान में 540 करोड़, दिल्ली में 700 करोड़ रुपए बताए। तथ्य, वो झूठ बोलने के लिए नोबेल के हकदार हैं। झूठ नंबर 7, राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने सैन्य अधिकरण के नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया। तथ्य, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि हम इस बात से सहमत हैं कि इस प्रक्रिया पर वास्तव में संदेह करने का कोई अवसर नहीं है। झूठ नंबर 8, राहुल गांधी ने कहा कि यूपीए ने 526, 520, 540 रुपए में डील की, जबकि एनडीए ने यह डील 1600 करोड़ रुपए में की। तथ्य, वे सेब की तुलना संतरे से कर रहे हैं। एनडीए द्वारा बातचीत के जरिए तय की गई कीमत पूरे परिचालन पैकेज के साथ राफेल विमान की है। झूठ नंबर 9, राहुल गांधी ने कहा कि 36 विमान खरीदने का फैसला वायुसेना को नुकसान पहुंचाने और दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए लिया है। तथ्य, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह निर्णय सैन्य तैयारियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया और वायुसेना खुश है। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को झूठा बताते हुए लिखा कि यदि वे और इस गुनाह में उनके साथी द हिंदू को अपनी खोज पर भरोसा था तो उन्हें अपनी खोज के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा। बीजेपी ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वे इस तथ्य के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। दरअसल शुक्रवार को द हिंदू अखबार ने सरकारी दस्तावेज के जरिए दावा किया था कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने राफेल मामले पर पीएमओ द्वारा समानांतर बातचीत का विरोध किया था। हालांकि रक्षा मंत्रालय की आपत्ति जवाब तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर ने भी दिया था, जिसे इस लेख में नहीं छापा गया। अब देखना यह होगा कि इस झूठ की सियासत पर कांग्रेस का क्या जवाब आता है। वीके न्यूज की रिपोर्ट।